आप सबों को जय मसीह की। फिर से मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस नए दिन के लिए। परमेश्वर पिता ने इस नए दिन को दिखाया है, इसलिए मैं खुदावंत को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आज की सुबह के समय आपको एक ऐसे अन्य जाति एक राजा के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर को न जानकर परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर उस व्यक्ति को एक दिन पाप करने से भी उसको बचा के रखा। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। एक दिन की बात है जब अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन देकर जब परमेश्वर ने अब्राहम को सेवकाई के लिए बुलाया था। अब्राहम कई जगहों में सेवकाई के लिए गया, परमेश्वर ने उसको बता दिया था, और उस परमेश्वर ने कहा तू निकल जा सब चीज को छोड़कर। जब अब्राहम निकला तब अब्राहम एक दिन एक गरार नामक एक देश में आकर वहां कुछ दिन रहा। जब उस गरार नामक देश में आकर अब्राहम रहा तब उस गरार देश का जो राजा था अबीमेलेक, वे एक अन्य जाति राजा था। अन्य जाति राजा होने के नाते वे क्या किया, अब्राहम की पत्नी के बारे में जब उसको मालूम चला कि अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर है, तब उसने अपने कुछ सेवकों को अब्राहम के पास में भेज दिया। और जब उसने कुछ सेवकों को अब्राहम के पास में भेज दिया, तब अब्राहम बोलता है कि तू बोलना कि वह मेरे भाई है और मैं उसकी बहन हूं। इस उद्देश्य के साथ जब राजा को मालूम चला कि वह अब्राहम की बहन है, तब क्या किया, अब्राहम उसको बोल दिया था कि वह मेरा भाई है। तब राजा ने कहा उसको मेरे पास में ले आना। उसके बाद में सारा को उस राजा अबीमेलेक के दासों ने उस सारा को राजा के पास में लेकर गया। जब राजा के पास में जब लेकर गया, तब एक रात को जब वे लोग सोए थे, उसी रात के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, वह सुहागिनी है और उसके कारण तू मर जाएगा। जब इस बातों को जब राजा को मालूम चला कि वह सुहागिनी है और मैं एक सुहागिनी को अपने पत्नी के रूप में रख लिया हूं, तो बड़ा डर उसके जीवन में आ गया। और उसने अपने बारे में कहा, मैं तो सच्चाई से, 5 पद को आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वह जो था राजा मन की सिधाई से और मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से वह राजा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन जो काम उसने किया वह निर्दोषपन की अवस्था में किया, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि वह एक सुहागिनी स्त्री है। और जब उसने अपने सारे मंडली को जब बुलाकर कहा कि मैं जानता नहीं था, मैं सोचा कि ये एक कुंवारी स्त्री है, तब परमेश्वर ने 6 पद में जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने स्वप्न में उसको कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तू अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है। अर्थात परमेश्वर को न जानकर भी वह मन की खराई से चलने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर स्वयं 6 पद के अनुसार उसके बारे में गवाही दे रहे कि वह व्यक्ति, वह राजा अपने मन की खराई से चलने वाला व्यक्ति था। एक अन्य जाति राजा जिसके पास में सच्चा परमेश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी वह राजा मन की सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने उस राजा को पाप करने से रोक कर रखा। मैं आज की रात्रि इस वचन के अनुसार आपको ये संदेश देना चाहता हूं। आज हम सच्चा परमेश्वर को जान चुके हैं। आज यदि हम मन के खराई के अनुसार और हम अपने व्यवहार की सच्चाई के अनुसार जीवन जीते हैं, तो जिस परमेश्वर ने अबीमेलेक राजा को अब्राहम की पत्नी के साथ पाप करने से बचा के रखा, वही परमेश्वर आज भी सक्षम है आपको और मुझको पाप करने से बचा के रख भी सकता है। उसके बाद में परमेश्वर पिता ने एक रात को उसको स्वप्न में फिर से बात किया, हाँ मैं तुझे जानता हूं कि तू मन की खराई से चलने वाला व्यक्ति है, इसलिए मैंने तुझको पाप करने से क्या किया था, रोक कर रखा हुआ था। इस बातों को आप और मैं कभी ना भूले। यह व्यक्ति अपने मार्गों में सच्चा था, खरा था, और इसके अंदर में परमेश्वर का भय था। अब्राहम को नहीं पता था कि उस नगर में परमेश्वर का भय था, लेकिन जब अब्राहम को जब मालूम चल गया कि उस नगर में परमेश्वर का भय है, और उसके बाद राजा ने अब्राहम की पत्नी के साथ जब पाप करने से जब रोक कर रखा,
उसके बाद में आगे को परमेश्वर ने कहा उसको तू वापस लौटा दे। तुरंत सवेरे उठकर वह राजा अब्राहम की पत्नी को वापस अब्राहम के पास में रख दिया और परमेश्वर ने कहा कि वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो जाएगा। और सचमुच जब अब्राहम ने उसके लिए प्रार्थना किया तब उसके घर में जितने भी दासियां थी, उसके दासियां लोग थी, वे लोग बांस थे, क्योंकि अब्राहम की पत्नी को उसने रख लिया था। और परमेश्वर ने उन्हें बरकत दिया, उन्हें आशीष दिया और उनके बंद कोख को परमेश्वर ने खोल दिया। यह वचन 17 और 18 पद में लिखा हुआ है। मैं आज की इस सुबह के समय आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई से सच्चाई से चलेंगे, जिस परमेश्वर ने अब्राहम के पत्नी को अपना बहन कहा, जिस सारा ने अब्राहम को अपना भाई कहा, लेकिन जब राजा ने उस सारा को अपने पास में रख लिया था, लेकिन जिस परमेश्वर ने उस राजा को पाप करने से बचा के रखा, वही परमेश्वर आज भी सक्षम है हमको पाप करने से बचा के रख सकता है। चाहिए कि हम मन की खराई से और सच्चाई से हम प्रभु में अपना जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाएं। याद रखना, ऐसा करेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमारे घर में जितने भी श्राप भेजे हैं उन सब श्राप को हटा देगा और परमेश्वर श्राप के बदले हमारे घर को, परिवार को आशीषों से परमेश्वर भर देगा। प्रभु चाहता है कि हम मन की खराई से और मन की सच्चाई से हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु वचन के अनुसार बात किया, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। आज के दिन भर भी संभालना, जहां भी जाएंगे प्रभु जाने में सहायता करना, जो भी कुछ कार्य करेंगे वो सब कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।